9B, यानी कि आपका ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीसीबी क्लब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो ये है आपका सेट 1 कंपार्टमेंट मैथ्स सीबीएसई बोर्ड 2025 का पेपर। तो चलिए हम लोग इसके सॉल्यूशंस देखते हैं। The first term of an AP is A and its common difference is B, then its 10th term is। तो हमारा nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आपका n कितना दिया है? 10, क्योंकि हमें 10 टर्म को बताना है। फर्स्ट टर्म आपका A दिया है, D कितना दिया है? डिफरेंस B दिया है। तो हम फॉर्मूला पुट कर देंगे A प्लस 10 माइनस 1 इंटू बी। हमारा क्या आ जाएगा? A प्लस 9B, यानी कि हमारा ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? हमारा करेक्ट हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन में दिया इफ द पॉइंट 3, 3/4 इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स K and 0 and 7 and 3/2, then the value of K is। तो देखो आपके मान लिया 2 पॉइंट्स A एंड B है, इनके कोऑर्डिनेट्स क्या दिए? K एंड 0, B के 7 एंड 3/2। मिड पॉइंट आपका O है जिसके कोऑर्डिनेट्स दिए हैं x कोऑर्डिनेट 3, y कोऑर्डिनेट 3/2। तो अगर किसी भी लाइन के मिड पॉइंट का अगर कोऑर्डिनेट निकालना है तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं, x कोऑर्डिनेट इक्वल टू x1 प्लस x2/2। तो यहाँ पर x1 हमारा k है, y1 0 है, x2 हमारा 7 है, y2 हमारा 3/2। तो हम फॉर्मूले पे ये वैल्यू पुट कर देंगे। x हमारा 3 दिया है, x1 k है, x2 हमारा 7/2। तो हमारा k कितना आ जाएगा? -1। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3। द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्किल विद रेडियस 7 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3। द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्किल विद रेडियस 7 सेंटीमीटर व्हेन द एंगल ऑफ सेक्टर इज 60 डिग्री। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला हमारा क्या होता है? θ/360 पाई r स्क्वायर। रेडियस हमारी 7 दी है, पाई की वैल्यू 22/7, थीटा 60, तो हमने वैल्यू पुट की तो हमारा कितना आ जाएगा? 77/3 स्क्वायर सेंटीमीटर, यानी कि आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ में देखो आपको क्या दिया है? 2 डिफरेंट कॉइन्स आर टॉस टुगेदर, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 1 टेल। तो हमारे 2 कॉइन्स हैं, तो हमारी टोटल पॉसिबिलिटीज 4 हो जाएंगी। अब देखो केवल हमें क्या चाहिए? 1 टेल ही आना चाहिए, ठीक, एग्जैक्टली 1 टेल। तो इस कॉइन का टेल हो सकता है, इस कॉइन का हेड, या फिर इस कॉइन का हेड, इसका टेल। तो ये हमारी 2 पॉसिबिलिटीज है जिसमें हमारी केवल 1 टेल आएगी। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? जो हमारी पॉसिबिलिटीज है अपॉन टोटल पॉसिबिलिटीज, यानी कि 2/4, यानी कि 1/2, यानी कि आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका फिफ्थ क्वेश्चन में PQR ट्रायंगल दिया है, ST पैरेलल QR दिया है। इसमें PS 16 mm, PQ 40 mm, देन PT रेशियो TR आपको बताना है। तो देखो यहाँ पर हमारा BPT थ्योरम से क्या होता है? अगर हमारी ST पैरेलल QR है, 2 लाइन, तो क्या हो जाएगा? PS/QS इक्वल टू PT/TR। हमें रेशियो में कैलकुलेट क्या करना है? PT/TR। तो हम PS/QS रखेंगे। PS हमें 16 सेंटीमीटर दी हुई है, QS हम निकाल लेंगे, PQ की लेंथ दी है 40, PQ में अगर हम PS माइनस कर देंगे तो हमारी QS मिल जाएगी, तो ये आ जाती है हमारी 24। तो हमारा PS 16 QS 24 इक्वल टू PT/TR। तो हमारा रेशियो कितना आ जाएगा? 2/3। यानी कि आपका ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 6 में आपको दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो पहला देखो दिया है 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर आल्सो सिमिलर। तो जब दोनों ही कॉन्ग्रुएंट हैं, तो यानी कि उनके साइड्स भी, एंगल सभी बराबर है, तो बट ऑब्वियस वो सिमिलर होंगे, तो फर्स्ट वाला हमारा सही है। स्क्वायर एंड रोम्बस आर नॉट सिमिलर, ये भी हमारा सही है, क्योंकि स्क्वायर रोम्बस में दोनों के एंगल्स क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं, ठीक। सी आपका दिया है 2 ट्रायंगल्स आर सिमिलर इफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, ये भी हमारा सही है। डी ऑप्शन 2 पॉलीगॉन्स आर सिमिलर इफ एंड ओनली इफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शन, तो ये हमारा रॉन्ग है। हमारे साइड्स प्रोपोर्शन में होंगे तब भी हमारा सिमिलर होता है, और अगर उनके एंगल हमारे क्या है? सेम है, तब भी हमारे क्या होते हैं? वो सिमिलर होते हैं। तो आपका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 7th क्वेश्चन में दिया है वैल्यू ऑफ 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 45। तो यहाँ पे देखो 10 45 की वैल्यू 1 होती है, यहाँ पे स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर, नीचे यहाँ पे प्लस है तो प्लस 1 का स्क्वायर।
तो ऊपर हमारा 0 नीचे 2 0 आया, तो ये 10 0 की वैल्यू हो जाएगी, तो हमारा ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आपका क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है द एम्पिरिकल रिलेशनशिप बिटवीन द थ्री मेजर ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा आपका। 3 मीडियन इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन। आपका 9th क्वेश्चन, a fair dice thrown once the probability of getting an even number less than 3 is। तो यहाँ पर देखो डाइस की जो टोटल पॉसिबिलिटीज होंगी वो 6 हो जाएंगी। अब अगर कोई नंबर ऐसा आता है इवन नंबर भी है और 3 से कम है, तो यहाँ पर 2 ही हमारा एक ऐसा नंबर है जो 3 से कम भी है और इवन नंबर है, तो यानी कि 1 नंबर हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी हमारी कितनी हो जाएगी, 1/6। तो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 10th में दिया है द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट इज पी एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन हैपनिंग ऑफ द सेम इवेंट इज क्यू। द रिलेशन बिटवीन पी एंड क्यू इज। तो हमें पता है 1 इक्वल टू क्या होता है, पी जो इवेंट पॉसिबल है एंड प्लस इवेंट दैट आर नॉट पॉसिबल। ठीक, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन में दिया है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल px इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 6 देन द वैल्यू ऑफ 1/अल्फा प्लस 1/बीटा इक्वल टू। तो देखो इसको सॉल्व करते हैं, तो अल्फा बीटा हमारा एलसीएम आ जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा, बीटा प्लस अल्फा। ठीक, अब अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ जीरोस आपका कितना होता है, -b/a। बी आपका 6 है, a 2 है, तो ये आ गया -3। प्रोडक्ट अल्फा बीटा इक्वल टू c/a -6 हमारा c हो गया, a2 है तो ये भी -3 आ गया। अब यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा -3 आया, अल्फा बीटा -3 आया, दोनों वैल्यू पुट की तो हमारा आंसर आ गया 1। तो आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। 12th क्वेश्चन में दिया है इन द गिवन फिगर ए बी इज अ टेंजेंट टू द सर्किल विद सेंटर ओ इफ RAO एंगल RAO इज 42 देन द वैल्यू ऑफ x इज। तो यहाँ पर देखो आपका जो R है ये रेडियस पे कितना एंगल बनाएंगे, क्योंकि AR क्या टेंजेंट है, 90 डिग्री हो गया। A एंगल 42 दिया है तो हम ये वाला पहले एंगल निकाल लेंगे। अब ये एक ट्रायंगल बन रहा है तो यानी कि 90, 42 और ये वाला एंगल टोटल यानी कि ROA तीनों एंगल का टोटल कितना हो जाएगा, 180। तो आपका ROA आ गया 48 डिग्री। अब हमें x निकालना है, तो एंगल x एंड ROA ये दोनों क्या है, एक लीनियर पेयर बना रहे हैं, यानी कि दोनों का टोटल 180 होगा। तो x हमारा कितना आ जाएगा, 180 माइनस ROA यानी कि 180 में 48 माइनस कर दिया जो हमारा आया था एंगल, तो आपका 132 डिग्री आ जाएगा। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 13 में दिया है द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल टेंजेंट टू अ सर्किल ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। तो देखो किसी भी सर्किल में 2 पैरेलल टेंजेंट हमारे कहाँ बन सकते हैं, डायमीटर के दोनों साइड। ठीक, तो यानी कि दोनों के बीच की डिस्टेंस किसके बराबर होगी, डायमीटर के बराबर। तो रेडियस आपको 3.5 है दी हुई है, तो डायमीटर हमारी 7 हो जाएगी। तो यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर, दैट इज डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल टेंजेंट। क्वेश्चन नंबर 14, इसमें आपको डायग्राम दिया है, इसे बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो देखिए किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री कितनी होती है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री 2। ठीक, अब किसी भी पॉलिनोमियल के जो जीरोस हैं वो उसके डिग्री से ज़्यादा नहीं हो सकते, यानी कि इसके 2 से ज़्यादा इसके जीरो नहीं हो सकते, 0 हो सकते, 1 हो सकते, 2 हो सकते, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। तो यहाँ पर देखो आपका जो डी वाला डायग्राम है, यहाँ पर हमारा ग्राफ एक्स एक्सेस को 3 टाइम्स कट कर रहा है। अब जो हमारा ग्राफ एक्स एक्सेस को कट करता है दैट आर जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, तो यहाँ पर 3 जीरो शो कर रहा है, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो आपका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। आपका 15 क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है ax स्क्वायर प्लस ax प्लस सी इक्वल टू 0, a इज नॉट इक्वल टू 0, हैज़ रियल एंड इक्वल रूट्स दैट। तो अगर रियल एंड इक्वल रूट्स हैं तो हमारा डी क्या होगा, 0 होगा, यानी कि डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac रखेंगे, डी आपका 0 हो जाएगा। बी आपका ए दिया है, यहाँ पर ए स्क्वायर हो गया -4, ए आपका ए है, सी आपका सी, तो ए स्क्वायर इक्वल टू 4ac, तो ए आ गया हमारा, यहाँ पे ए स्क्वायर एक कैंसिल हो गया, हमारा क्या बचा है, ए इक्वल टू 4c, यानी कि पहला ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। 16 में दिया द नेक्स्ट टर्म ऑफ द AP √5 √20 √45 इज। तो देखो यहाँ पर
अगर हम इनको ओपन करके रखें तो 20 को हम क्या लिख सकते हैं, रूट 20 को 4 इंटू 5, तो 4 का रूट स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा, तो यानी 2 रूट 5। 45 को 9 इंटू 5, तो यानी कि 3 रूट 5। तो नेक्स्ट टर्म हमारा कितना होगा, 4 रूट 5, क्योंकि सभी के बीच डिफरेंस कितना है, रूट 5 का। अब 4 रूट 5 को या तो हम रूट 80 लिखें या फिर 4 रूट 5, तो यानी कि हमारा ऑप्शन इन दोनों में से अगर कुछ भी लिखा होगा तो सही, यानी कि बी ऑप्शन आपका दिया है 4 रूट 5, तो आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट। 17 में दिया है द सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 3x प्लस 4y इक्वल टू 5, 4x प्लस 3y इक्वल टू 9 है। तो देखो ये हमारे x और y की वैल्यू दी है, तो हम x और y की वैल्यू पुट करके चेक कर लेंगे। अगर हमारा LHS RHS इक्वल आता है, वही हमारा इसका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन। तो देखो ए वाले ऑप्शन के जो हमने चेक किए हैं, ए में x माइनस 3 y 1, तो यहाँ पर हमारा ये -5 आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड 5, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। बी वाले में हमारा x3 है y 1, तो ये भी हमारा रॉन्ग आ रहा है, एक तरफ 13 आ रहा है, एक तरफ 5। सी ऑप्शन में हमारा सही आ रहा है, LHS RHS दोनों 5 आ रहे हैं। यही हमने सेकेंड इक्वेशन में चेक किया, तो हमारा ये सही हो गया, तो यानी कि आपका सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 18। इफ x tan 45 cos 60 इक्वल टू 3 रूट 3 sin 60 cot 60, देन द वैल्यू ऑफ x। तो यहाँ पर हम सभी की वैल्यू पुट कर देंगे, tan 45 की 1, cos 60 की 1/2 इक्वल रूट 3, sin 60 की वैल्यू रूट 3/2, cot 60 की 1/√3, तो हमारा x कितना आ गया, रूट 3, तो आपका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 19, असर्शन एंड रीजन। असर्शन आपका दिया है एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्किल विद रेडियस r एंड एंगल विद डिग्री मेजर इज θ/360 मल्टीप्लाई 2πr। तो ये फॉर्मूला हमारा रॉन्ग दिया है, यहाँ पर हमारा πr² होना चाहिए, तो असर्शन तो आपका रॉन्ग हो गया। रीजन आपका दिया है एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ सर्किल, एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग सेक्टर माइनस एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल, तो आपका रीजन ट्रू है, असर्शन क्या है, फॉल्स है, तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन, ठीक। असर्शन फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू। 20 क्वेश्चन दिया है इफ टू ट्रायंगल्स आर इक्वी एंगुलर देन दे आर सिमिलर, ये आपका सही है। रीजन दिया है इफ द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन दे आर कॉन्ग्रुएंट, तो ये आपका रॉन्ग है, क्योंकि अगर हमारे ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तब वो सिमिलर तो हो सकते हैं, लेकिन अगर वो सिमिलर है तो कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते। तो यहाँ पर आपका असर्शन ए इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, तो यानी कि आपका ऑप्शन सी विल बी करेक्ट, ठीक। तो सेक्शन बी का देखो सबका फर्स्ट क्वेश्चन है 21। यहाँ पे आपको 5 क्वेश्चंस हैं, 2 मार्क्स ईच, ठीक है, टोटल आपके 10 मार्क्स। तो आपको फर्स्ट यहाँ पे 21 दिया है, इन अ स्कूल देयर आर 2 सेक्शन A and B ऑफ क्लास 10, देयर आर 48 स्टूडेंट्स इन सेक्शन A and 36 स्टूडेंट्स इन सेक्शन B। Determine the minimum number of books required for their class library so that they can be distributed equally among the students of section A or that of section B। तो यहाँ पर देखो सेक्शन ए में 48 स्टूडेंट्स दिए हैं, सेक्शन बी में 36। अब जो हमें नंबर्स डिस्ट्रीब्यूट करनी है, तो देखो नंबर हमारी कैसी कितनी होनी चाहिए, टोटल स्टूडेंट से ज़्यादा ही होनी चाहिए, तो इसका मतलब हमें क्या निकालना होगा, यहाँ पर एलसीएम, ठीक। तो यहाँ पर 48 36 का एलसीएम हम लोग निकालते हैं, तो हमारा आता है 144। तो जो मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स that are required to distribute section A and B that is 144, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 144। नेक्स्ट है आपका 22 का फर्स्ट ए वाला पार्ट, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 7y² माइनस 11y/3 माइनस 2/3। तो यहाँ पर देखो पहले हम इसको एक नॉर्मल इक्वेशन में चेंज कर लेते हैं ताकि ये हमारे लिए इजी हो जाए। तो यहाँ पर हमारा 3 है, तो हम पूरे में एलसीएम क्या ले लेंगे, यहाँ पर 1 इसके नीचे मान लिया, तो एलसीएम हमारा 3 आ गया, तो हमारा कितना हो जाएगा ऊपर 3 7 21y² माइनस 11y माइनस 2, ठीक। अब इस 1/3 को हम बाहर ले सकते हैं, तो हमारा ब्रैकेट में क्या आ गया 21y² माइनस 11y माइनस 2, ठीक। तो ये हमारा हो गया। अब इस इक्वेशंस को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे स्प्लिटिंग मेथड के थ्रू, ठीक। तो यहाँ पर हमारा ये a x²
बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में दिया है, तो यहाँ पर ए एंड सी का मल्टीप्लाई किया तो हमारा कितना आ जाएगा 21 इंटू 2 यानी कि 42। अब यहाँ पर माइनस है यानी कि हमें माइनस 42 के ऐसे 2 फैक्टर्स करना है जिसको माइनस करने पे हमारा 11 आ जाए। तो देखो 42 के अगर हम फैक्टर करते हैं तो ये हो गया 3 से 7 जा 7, तो 14 माइनस 3, ठीक, 14 3 जा 42 एंड 14 माइनस 3 हमारा आ जाएगा 11। तो हमारे 2 फैक्टर हो जाएंगे 14 एंड 3। तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे 1/3 को हम साइड में रखेंगे। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 21 वाई स्क्वायर माइनस, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 14 वाई माइनस 3 वाई माइनस 2। तो 1/3 यहाँ पे लिखा हमने 21 वाई स्क्वायर माइनस 14 वाई माइनस माइनस यहाँ पर प्लस 3 वाई माइनस 2, ठीक। अब यहाँ पर हमारा एक पेयर ये बन जाएगा, एक पेयर ये 1/3 हमारा बाहर चलता रहेगा। यहाँ पर हम क्या ले सकते हैं 7y कॉमन, तो यहाँ पर हो गया 7 3 से 21 y माइनस 2। यहाँ पर हमने 1 कॉमन लेंगे तो 1 कॉमन लिया तो हमारा आ गया 3y माइनस 2। अब देखो 3y माइनस 2 इसको हम कॉमन ले लेंगे तो ये हो गया 3y माइनस 2 हमने कॉमन लिया, हमारा कितना आ जाएगा अब 7y प्लस 1, ठीक। अब इस 1/3 का हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा कितना बचेगा 1/3 का 3y माइनस 2 में मल्टीप्लाई कर दिया, ये 7y प्लस 1, ठीक। यहाँ पर आ जाएगा हमारा y माइनस 2/3, ठीक, और ये हो जाएगा आपका 7y प्लस 1। अब हमें जीरोस फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे y माइनस 2/3 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 0 प्लस 2/3 यानी कि y इक्वल टू 2/3, ठीक। दूसरा हमारा 7y प्लस 1 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू माइनस 1/7। तो जीरोज हमारे क्या हो गए 2/3 एंड माइनस 1/7, ये हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट है आपका 22 का ऑप्शनल क्वेश्चन बी पार्ट। यहाँ पर आपको दिया है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन x whose 1 0 is 15 and sum of the zeros is 42। तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस 42 दिया है, एक जीरोस हमारा 15 दिया है, यानी कि हमारा अल्फा या बीटा कोई भी हम मान सकते हैं। तो मान लो हमने अल्फा हमारा 15 है तो 15 रख दिया हमने, बीटा इक्वल टू 42, तो हम बीटा भी निकाल लेंगे 42 माइनस 15, तो हमारा कितना आ जाएगा 12 माइनस 5 7 3 माइनस 1 2। तो हमारा दूसरा जीरो कितना हो गया 27। अब हमें क्या फाइंड करना है पॉलिनोमियल इन x। तो हमारा पॉलिनोमियल का फॉर्मूला क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस टू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर सम ऑफ जीरोस, अब सम हमारा कितना था 42 दिया हुआ है हमें, x प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमारा कितना हो जाएगा 15 इंटू 27, ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 42x 405। तो हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा माइनस 42x एक्स स्क्वायर माइनस 42x प्लस 405, ये हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 23। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द ज्वाइन ऑफ -1 7 कोऑर्डिनेट दिए हैं एंड दूसरे पॉइंट के दिए हैं 4 एंड -3 इन द रेशियो 2:3। तो सपोज कोई लाइन है जिसमें ए पॉइंट है बी पॉइंट, ए के कोऑर्डिनेट दिए -1 एंड 7, बी के दिए 4 एंड -3। कोई पी पॉइंट है जो इसको डिवाइड कर रहा है 2:3 रेशियो में, यानी कि m/n, रेशियो हमारा 2:3 दिया है। पी के हमें एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों फाइंड करना है। तो हमारा जो फॉर्मूला होता है ये पॉइंट होगा इसका एक्स कोऑर्डिनेट इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, पी वाई इक्वल टू my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। यहाँ पर देखो ए के पॉइंट x1 y1 मान लिए, तो बी के कितने हो गए हमारे x2 y2, ठीक। तो यहाँ पर m हमारा कितना है 2, x2 हमारा कितना है 4, तो 2 इंटू 4 प्लस n हमारा कितना है 3, x1 हमारा कितना है -1
अपॉन m प्लस n यानी कि 2 प्लस 3। तो x कोऑर्डिनेट हमारा कितना आ जाएगा 4 2 से 8, अब ये माइनस का 3 अपॉन 3 to 5 यानी कि 5 अपॉन 5 यानी कि 1। तो x कोऑर्डिनेट 1 आ गया। अब y कोऑर्डिनेट निकालते हैं, तो यहाँ पर m हमारा 2 है, y2 कितना है -3 प्लस n हमारा कितना है 3, y1 हमारा कितना है 7 अपॉन 2 प्लस 3। तो ये माइनस का 6 प्लस 7 3 से 21 अपॉन 5। ठीक, तो y इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा 15 अपॉन 5 यानी कि आपका 3। तो हमारा p के जो x एंड y कोऑर्डिनेट आ गए वो क्या आ गए हमारे 1 एंड 3। दैट इज योर आंसर। नेक्स्ट है 23 के ऑप्शनल वाला पार्ट, बी पार्ट। यहाँ पर हमको बताना है कि यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला प्रूव दैट पॉइंट ए बी सी आर कोलिनियर। तो कोई लाइन है उसमें ए बी सी पॉइंट दिए हैं और हमको ये प्रूव करना है कि तीनों पॉइंट एक ही लाइन में प्रेजेंट है। तो ये देखो तभी पॉसिबल है कि ए बी प्लस बी सी अगर टोटल लेंथ इसकी ऐड करें तो हमारा ए सी के बराबर आना चाहिए, क्योंकि ए बी और बी सी क्या है ए सी लेंथ के पार्ट है। तो यानी कि ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी हमें निकालना होगा, इक्वल प्रूव करना होगा। अब ये हम डिस्टेंस फार्मूले से करेंगे। तो यहाँ पर ये हमने x1 y1 मान लिया है, इसके भी हमने x1 y1 मान लिया और इसके हमने मान लिए x2 y2। ठीक, तो अगर हम ए बी की लेंथ निकालते हैं यहाँ पर, तब इसका हमने x1 y1 ले लिया और इसको हमने x2 y2 मान लिया। तो ए बी की लेंथ इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, ये क्या होता है हमारा फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और रूट में। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे x2 हमारा हो जाएगा 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस अब बी सी ले रहे हैं। तो यहाँ पर हमने मान लिया इसका ये x2 y2 माना है, ये x1 y1 यानी कि 6 माइनस 8 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 6 का स्क्वायर। अब ए सी यानी कि ए और सी पार्ट ले रहे हैं, तब इस टर्म में हम इसके x1 y1 ले लेते हैं और इसको हम लोग मान लेते हैं x2 एंड y2। ठीक, तो हमारा x2 8 हो जाएगा, यहाँ पर x1 हमारा 3 हो जाएगा प्लस 6 माइनस 1 ठीक का स्क्वायर, यहाँ पर भी स्क्वायर। अब ये हमारा कितना हो गया 6 माइनस 3 यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 3 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 8 यानी कि माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 6 यानी कि माइनस 2 का स्क्वायर। तुम नीचे आ जाओ, पहले रख के प्लेट खा रही वहां पे गिराने के लिए ऐसे, और गिराया भी होगा। देख क्या गिरा है, लोअर लोअर हटाओ अपना पैर, उठाइए उठाइए, कुछ और नहीं है, चावल ही है। लोअर में चिपक गया, नीचे गिर गया थोड़ा सा, उसमें वो चिपक भी गया। ये क्या हो जाएगा आपका 8 माइनस 3 यानी कि 5 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 5 का स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पर हमारा 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9। ठीक, यहाँ पर हमारा 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4। ठीक, यहाँ पर हमारा क्या हुआ 5 का स्क्वायर 25 प्लस 25। तो ये हमारा कितना हो गया 9 9 18 8। ठीक, अब 8 को हम लोग लिखेंगे, क्या हो जाएगा हमारा 8 को हम लोग लिख सकते हैं 4 इंटू 2, ये आ जाएगा हमारा 2√2। ठीक, अब यहाँ पर देखो 4 4 8 हो गया, 8 हमारा, इसको हम क्या लिख सकते हैं 4√2, ये आ गया 2√2। 18 को हम 9 इंटू 2 लिख सकते हैं तो 3√2, और यहाँ पर हम 50 को 25 इंटू 2 लिख देंगे तो 5√2, ये आ गया हमारा 5√2 इक्वल 5√2। तो हमारा दोनों LHS एंड RHS दोनों हमारे इक्वल आ रहे हैं। इट मीन्स ABC आर कोलिनियर। ये हो गया हमारा हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 24। यहाँ पर
डायग्राम दिया है, पॉइंट L दिया है जिसकी डिस्टेंस 13 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ O, रेडियस 5 सेंटीमीटर. द पेयर ऑफ टेंजेंट LM and LN are drawn to the circle. Find the perimeter of quadrilateral LMON. तो ये देखो हमारा सेंटर O है, रेडियस हो गया 5 सेंटीमीटर. अब LN LM क्या है, टेंजेंट है. अब हमें पता है कि जो टेंजेंट है वो रेडियस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है, यानी कि LMO एक राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा. तो यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं. अब 90 डिग्री के सामने वाली साइड हमारी हाइपोटेन्यूस हो जाएगी, तो यानी कि हमें हाइपोटेन्यूस पता है और एक साइड पता है, तो दूसरी साइड हम निकाल लेंगे पाइथागोरस थ्योरम से. तो LO का स्क्वायर प्लस LO का स्क्वायर इक्वल टू LM स्क्वायर प्लस OM का स्क्वायर. तो पाइथागोरस थ्योरम से हमारा LM निकल आएगा, तो LM स्क्वायर इक्वल टू OL का स्क्वायर यानी कि 13 का स्क्वायर माइनस OM यानी कि 5 का स्क्वायर. ठीक, तो LM अब स्क्वायर हटाया तो इसका रूट हो जाएगा. 13 का स्क्वायर 169 माइनस 25, तो ये आपका कितना आ गया 144. तो ये स्क्वायर रूट लिया तो 12, यानी कि LM हमारा आ गया 12. अब किसी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं किसी सर्किल पे, तो दोनों की लेंथ क्या होगी, इक्वल, यानी कि LN और LM दोनों हमारे कितने हो जाएंगे 12, यानी कि 12 सेंटीमीटर प्लस 12 सेंटीमीटर. अब आपका ON OM दोनों रेडियस हैं तो ये सेम ही होंगे, यानी कि 5 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर. तो ये आपका टोटल कितना आ जाएगा 34 सेंटीमीटर. तो ये हो जाएगा आपका पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रिलेटरल LMON. नेक्स्ट है आपका दिया है 25th क्वेश्चन में, इफ 3 cot A इक्वल टू 4 देन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A. तो यहाँ पर देखो cot A इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 4/3. अब cot थीटा इक्वल टू क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर. अब यहाँ पर हम हाइपोटेन्यूस कैलकुलेट कर लेंगे पाइथागोरस थ्योरम से, तो हमारा 5 आ जाएगा. ठीक, अब cos थीटा इक्वल टू क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो बेस हमारा कितना था 4, हाइपोटेन्यूस हमने 5 कैलकुलेट कर लिया. sin थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, ये होगा 3/5. अब ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे, तो cos A इक्वल टू हमारा क्या है 4/5, यानी कि 4/5 का स्क्वायर माइनस sin A 3/5 का स्क्वायर. ये आपका हो गया 16/25 माइनस 9/25. एलसीएम हमारा 25, 16 माइनस 9, तो ये हमारा कितना आ गया 7/25. तो ये हो जाएगा हमारा आंसर. सेक्शन सी, यहाँ पर हमें दिया हुआ है ए पार्ट में आपको 2 सिस्टम्स दिए हैं, हमें सॉल्व करके क्या निकालना है, यहाँ पर वैल्यूज निकालनी है x एंड y की. ठीक, तो यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर सकते हैं. अब यहाँ पर देखो x/a माइनस y/b इक्वल टू 0, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं x/a इक्वल टू 0 प्लस y/b, यानी कि x/a इक्वल टू y/b. एक उधर ले गए तो हमारा क्या बचा x इक्वल टू ay/b. ठीक, अब इस x की वैल्यू हम क्या करेंगे इस इक्वेशन में पुट कर दें. ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकेंड इक्वेशन. ठीक, यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करें, तो यहाँ पर a x हम क्या पुट करेंगे ay/b प्लस by a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. ठीक, यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा a स्क्वायर y/b प्लस by a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. यहाँ पर हम 1 कॉमन ले लेंगे, हमने एलसीएम लिया b. अब यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा a स्क्वायर y, यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा b स्क्वायर y इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. अब यहाँ पर देखो हम y कॉमन ले सकते हैं, तो हमारा हो गया y कॉमन लिया तो हमारा क्या बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन b, और यहाँ पर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. अब a स्क्वायर b स्क्वायर दोनों साइड है तो हमारा ये कैंसिल हो जाएगा. y इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा b, तो y इक्वल टू b आ गया. अब y इक्वल टू b यहाँ पे हम पुट कर दें, तो x इक्वल टू हमारा क्या था a y अपॉन b, y की जगह हमने b पुट कर दिया, नीचे हमारा b, तो b से b कैंसिल तो हमारा आ गया a.
तो x इक्वल टू ए, तो हमारा आंसर क्या होगा, x इक्वल टू ए एंड y इक्वल टू बी। तो ये हो गए हमारे आंसर। का 26 का जो ऑप्शनल में क्वेश्चन दिया है बी, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p विल द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। तो देखो लीनियर इक्वेशंस का जो सिस्टम है इसमें नो सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है, ये आपका a1 हो जाएगा, ये b1 एंड ये हो गया c1, ठीक, ये a2 b2 एंड c2। तो हमारी कंडीशन क्या होती है नो सॉल्यूशन की, a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल c1 अपॉन c2। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दे, a1 हमारा कितना है 2p माइनस 1, a2 हमारा 3 इक्वल b1 हमारा क्या है p माइनस 1 और b2 हमारा कितना हो जाएगा 1 नॉट इक्वल c1 हमारा कितना है 2p प्लस 1, c2 हमारा हो जाएगा 1, ठीक। तो इन दोनों को लेकर हम p की वैल्यू यहाँ पर पहले निकालें, तो हमारा ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारा 2p माइनस 1 इक्वल टू 3 का मल्टीप्लाई यहाँ पे हो जाएगा, ये हुआ 2p माइनस 1 इक्वल टू 3p माइनस 3, ठीक। तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया 2p माइनस 1 इक्वल टू, अब देखो यहाँ पर 2p को हम उधर ले जाएं -1 और 3 को उधर लाए तो ये प्लस का 3 यहाँ पर हो गया 3p माइनस 2p, ठीक है। ये हो गया 2, यहाँ पर हमारा p बचा, तो यानी कि p इक्वल टू हमारा आ गया 2। अब ये दोनों पार्ट देखते हैं, तो हमारा ये क्या हो जाएगा p माइनस 1 क्रॉस मल्टीप्लाई का है, दोनों साइड 1 है, नॉट इक्वल 2p प्लस 1, ठीक। तो यहाँ पर अब p को हम इधर लाते हैं 2p को, तो p माइनस 2p, ये प्लस 1, अब ये 1 उधर जाएगा तो प्लस 1 का क्या हो जाएगा माइनस p इक्वल टू 2, ये नॉट इक्वल चलता रहेगा। यहाँ पर हमारा p इक्वल टू क्या आ जाएगा नॉट इक्वल टू -2, तो p हमारा नॉट इक्वल टू -2 और यहाँ पर p इक्वल टू 2, तो हमारा आंसर जो होगा वो ये होगा कि p की वैल्यू क्या है 2। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 27, इफ द पॉइंट q जिसके कोऑर्डिनेट 0 एंड 1 इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट p, कोऑर्डिनेट है इसके 5 एंड -3 एंड r जिसके कोऑर्डिनेट दिए हैं x एंड 6, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस qr एंड pr, ठीक। यहाँ पर देखो जो q पॉइंट है वो p और r से क्या है इक्वल डिस्टेंस पे है, यानी कि pq एंड qr की लेंथ क्या होगी इक्वल होगी। तो यहाँ पर हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे, तो अगर हम pq निकालते हैं तो ये हमने x1 y1 मान लिया और इसको x2 y2, तो pq हमारा कितना हो जाएगा x2 यानी कि 0 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस -3 का स्क्वायर। अब qr अगर डिस्टेंस निकालते हैं यहाँ पर qr, तो ये अगर हमने इसके x1 y1 मान लिया इसके x2 y2, तो हमारा qr में क्या हो जाएगा 0 माइनस x का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 6 का स्क्वायर। अब दोनों साइड स्क्वायर रूट है तो दोनों हम रिमूव कर सकते हैं, तो हमारा यहाँ पे क्या बचा -5 का स्क्वायर 25 प्लस 1 -3, तो हमारा कितना हो जाएगा प्लस यानी कि 4 और 4 का स्क्वायर यानी कि 16, यहाँ पर हमारा x स्क्वायर और यहाँ पे 1 माइनस 6 यानी कि -5 का स्क्वायर प्लस 25, ठीक। अब ये 25 तुम्हारा कैंसिल हो गया, तो 16 इक्वल टू x स्क्वायर, तो x स्क्वायर हमारा 16 का स्क्वायर रूट यानी कि 4 आ गया, ठीक। अब हमारी x की वैल्यू फाइंड हो गई। अब हमें क्या बताना है डिस्टेंस QR एंड PR। QR, तो QR देखो हमारी डिस्टेंस में ये फॉर्मूला था, यानी कि x की वैल्यू यहाँ पर अगर हम पुट कर दे तो हमारी QR आ जाएगी, तो QR इक्वल टू हो जाएगा 0 माइनस x हमारा 4 आया है ये स्क्वायर प्लस 1 माइनस 6 का स्क्वायर, ये हमारा 16, ये हमारा कितना हो गया था 25, तो ये हो जाएगा, ठीक। तो √41 ये हो गई हमारी QR की डिस्टेंस √41 यूनिट, ठीक। और हमें क्या बतानी है PR की डिस्टेंस PR। अब अगर हम PR की डिस्टेंस बताएंगे इन दोनों के बीच की, तो हम P और R के कोऑर्डिनेट्स लेंगे, तो अगर हम इसको x1 y1 ले लेते हैं तो इसको हम
x2 y2 मान लेते हैं। x हमारा कितना आया 4 और ये 6, तो हमारा PR कितना हो जाएगा अब 4 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 3। ठीक, तो हमारा कितना हो जाएगा 4 माइनस 5 माइनस 1, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 6 माइनस 3, तो ये प्लस 3 हो जाएगा 9, 9 का स्क्वायर 81, तो ये कितना हो जाएगा 82, तो रूट 82। तो PR की लेंथ रूट 82, QR की लेंथ रूट 41। तो हमारे आंसर्स क्या हो जाएंगे, x की वैल्यू 4, QR रूट 41, PR रूट 82। ये हो गए हमारे आंसर। 28 क्वेश्चन में आपको प्रूव करना है साइन थीटा इक्वल टू साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टेन थीटा। यहाँ पर देखो हम साइन थीटा कॉमन ले सकते हैं, तो हमने सबसे पहले लिया साइन थीटा को कॉमन, तो हमारा क्या बचा अंदर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, यहाँ पर हम कॉस थीटा कॉमन ले सकते हैं, ये बचा हमारा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक, अब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हमारा क्या होता है टेन थीटा के इक्वल, हमने टेन थीटा पुट कर दिया। अब यहाँ पर हम 1 की जगह क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, नीचे हमारा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, अब 1 की जगह हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, अब हमारा ये हो गया टेन थीटा, यहाँ पर हमारा साइन स्क्वायर थीटा, ये माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा, और ये कॉस है तो हमारा क्या हो जाएगा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, प्लस का साइन स्क्वायर थीटा माइनस हो गया, तो हमारा बचा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब नीचे हमारा ये ब्रैकेट ओपन हुआ, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अब ये माइनस का हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर हमारा देखो 2 कॉस स्क्वायर थीटा से ये कॉस स्क्वायर थीटा माइनस हो जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा टेन थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब ये हमारा सेम कैंसिल हो गया, तो हमारा क्या बचा टेन थीटा। तो यही हमें क्या करना था प्रूव करना था, क्योंकि इक्वल टू में टेन थीटा लाना था, तो हैंस प्रूव। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 29। यहाँ पर आपको ए पार्ट में दिया है द लेंथ ऑफ द माइन्यूट मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय दिस मिनट हैंड इन 5 मिनट। तो यहाँ पर देखो मिनट हैंड की जो लेंथ है वो रेडियस हमारी हो जाएगी, ठीक, इसकी लेंथ। अब ये एरिया कवर करती है 5 मिनट में कितना, ये हमें निकालना है। ठीक, तो हमें पहले ये पता होना चाहिए कि 5 मिनट में वो कितना एंगल रोटेट कर रही है। तो देखो पूरा जो हमारा सेंटर पे होगा 360 एंगल होगा ओ पे, तो हर 1 मिनट पे देखा जाए तो यानी कि 360 मिनट्स होते हैं, 1 मिनट में कितना एंगल बनेगा हमारा 6 डिग्री का, तो 5 मिनट में हमारा कितना डिग्री बन जाएगा 30 डिग्री, यानी कि 30 डिग्री वो रोटेट करेगी। तो थीटा हमारा 360, थीटा हमारा 30 डिग्री आ गया। अब एरिया ऑफ सेक्टर हमारा ये पार्ट हो जाएगा, तो थीटा हमारा 30 हो जाएगा, फॉर्मूला हम रख देंगे थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। तुम नहा डालो ना, जाए जाओ खाओ भी हो। 30 अपॉन 360, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस हमारी 14 है। ठीक, तो ये आ गया आपका 12, ये आ गया 7 2 14, फिर ये 2 6 12, तो हमारा बचा 22/6 इंटू 14। फर्दर हम 2 से कर सकते हैं, 2 3 6 2 6, तो ये आ जाएगा हमारा एरिया ऑफ सेक्टर। इसको और हम डिवाइड करें तो हमारा 3 5 15, फिर 3 1 1, फिर 3 3 फिर 3 3 इस तरह हमारा चलता है, तो ये आ जाएगा हमारा स्क्वायर सेंटीमीटर। नेक्स्ट है आपका 29 का बी पार्ट। यहाँ पे बताना है टू वार्न शिप्स फॉर अंडर वाटर रॉक्स अ लाइट हाउस थ्रोज अ रेड कलर लाइट
over a sector of central angle 80 degree up to a distance of 16.5 kilometer. Find the area of the sea over which the ships are borne. तो यहाँ पर देखो जो लाइट पड़ रही है वो एंगल कितना बना रही है 80 डिग्री। ये इस तरह से सेक्टर बनेगा। लेंथ जो होगी इसकी यानी कि रेडियस हम जो मानेंगे वो 16.5 किलोमीटर। तो एरिया ऑफ सेक्टर यहाँ पे जो बन रहा है वो हमें उसका एरिया निकालना। तो यहाँ पे थीटा हम 80 ले लेंगे अपॉन 360, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस हो जाएगी हमारी 16.5 किलोमीटर। ठीक, तो हमारा आंसर आ जाएगा 190.14 किलोमीटर स्क्वायर। आपका 30 क्वेश्चंस यहाँ पे मार्क्स दिए हैं और आपका दिया है 110 स्टूडेंट्स का जो एकेडमिक था, नंबर ऑफ स्टूडेंट दिए। हमें यहाँ पे मोड फाइंड करना है। तो देखो मोड हमारा फॉर्मूला क्या होता है, L यानी कि लोअर लिमिट प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई H यानी कि जो क्लास के बीच इंटरवल है। तो देखो F1 सबसे पहले हम फाइंड करेंगे। तो F1 हमारी क्या होती है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो ये हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हमारी 31 यानी F1। इसके सामने वाली क्लास क्या हो जाएगी हमारी मॉडल क्लास। F1 के प्रीसीडिंग F0 हो जाएगा और ये हो जाएगा F2। ठीक, तो हमें सारी वैल्यूज मिल गई। L हमारी मॉडल क्लास की लोअर लिमिट यानी कि 40, ये L हो गया। 40 एंड 60 के बीच गैप 20, तो ये हो गया आपका H। ये सारी वैल्यू हम फॉर्मूला में पुट कर देंगे। L आपका हो गया 40 प्लस F1 हमारा 30, F0 हमारा 25, 2F1 हमारा कितना हो गया 30, F0 हमारा 25, F2 हमारा 24, H हमारा हो गया 20। ठीक, तो हमारा इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। इसको डिवाइड कर लेंगे तो देखो 31 क्वेश्चन में आपका दिया है प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्किल इज अ रोम्बस। यानी कि जो पैरेललोग्राम है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, एक सर्किल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है। यानी कि ये हमारा हो गया ठीक सर्किल, और कोई पैरेललोग्राम है ये इस तरह से इसको क्या कर रहा है, सर्कमस्क्राइब कर रहा है। ये बताना है कि ये जो पैरेललोग्राम है हमारा ये क्या है, आपका रोम्बस है। तो यहाँ पर देखो पैरेललोग्राम क्या है, अगर हम सर्किल पे देखें तो किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट यानी कि ABCD एक्सटर्नल पॉइंट से जो इसमें टेंजेंट ड्रॉ होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये मान लिया P, ये Q, हो गया R और ये हो गया S। ठीक, अब ये सर्किल है तो इसकी रेडियस तो हमारी क्या होगी, सेम होगी, ये रेडियस। ठीक, ये अब यहाँ पर ये 90 डिग्री बनाएगा, यहाँ पर ये 90 बनाएगा क्योंकि टेंजेंट और रेडियस के बीच 90 होता है। ये भी 90, ये भी 90। ठीक है, अब ये हो गए हमारे 90। ठीक है, अब जो हमारा एक्सटर्नल पॉइंट से दोनों टेंजेंट की लेंथ बराबर होगी, यानी कि आपका AP और AS दोनों की लेंथ क्या होगी, बराबर होगी। ठीक, ये 90 है, ये भी 90। अब देखो किसी भी क्वाड्रिलेटरल के एडजेसेंट एंगल का टोटल कितना होता है, 180। तो यानी कि S 90 है तो हमारा A कितना बचा, हमारा 90 ही बचेगा, तभी तो 180 होगा। तो यानी कि ये भी हमारा 90 आ गया। अब ये एंगल बचा तो ये भी हमारा 90 हो ही जाएगा। अब ये चारों 90 डिग्री हो गए, यानी कि ये साइड इसके बराबर, ये सारी साइड्स क्या हो गई, हमारी बराबर हो गई। तो इसी तरह हमारे सारे पार्ट्स में यही आ जाएगा। तो यानी कि सारी हमारी साइड्स कैसी हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। और इस तरह से हम इसको प्रूव कर लेंगे कि ये हमारा क्या है, एक रोम्बस है। ठीक, यानी कि ये आपका एंगल 90 हो जाएगा, इधर भी 90 हो जाएगा, ये भी 90 हो जाएगा। तो ये सारी साइड्स हमारी क्या होती चली जाएंगी, बराबर होती है, क्योंकि ये वाली साइड इसके बराबर आ गई, ये वाली साइड इसके बराबर, और ये दोनों बराबर। तो इस तरह से पूरा हमारा रोम्बस प्रूव हो जाएगा। तो आप इस तरह से इसको प्रूव कर लेना। तो सेक्शन डी का देखो आपका 32 क्वेश्चन नंबर, इसका ए पार्ट आपका क्या है, An aeroplane when flying at a height of 5,000 meters above the ground passes vertically above another aeroplane at an instant when the angles of elevation of the two planes
from a point on the ground are 60 and 45 respectively. Find the vertical distance between the aeroplanes at that instant. Suppose आपका जो एरोप्लेन पहला है जो दिया है आपका, ये एरोप्लेन ए है, ये ग्राउंड से हमारा कितनी डिस्टेंस पे दिया है 5000 मीटर। ठीक, एरोप्लेन ए आपका ग्राउंड से 5000 मीटर पर हमारा क्या कर रहा है, फ्लाई कर रहा है। ठीक, तो पहला एरोप्लेन देखो आपका कितनी हाइट पर है 5000 मीटर अबव, तो ये हमारा ग्राउंड लेवल हो गया। ठीक है, ये हो गया ए, बी हमारा ग्राउंड लेवल हो गया। ए आपका एरोप्लेन है जो 5000 मीटर पर फ्लाई कर रहा है। अब ये जो है हमारा, ये क्या है, पासेस वर्टिकली अबव अनदर एरोप्लेन। अब यहाँ पर कोई और एरोप्लेन है, मान लिया सी, उसके वर्टिकली जस्ट ऊपर प्रेजेंट है ये। ठीक है, उसी के ऊपर से ये क्या कर रहा है, पास कर रहा है। ठीक, किस टाइम पर, जब हमारे जो एलिवेशन एंगल हैं, ये दूसरे एरोप्लेन का और ये पहले वाले एरोप्लेन का। ठीक, तो यहाँ पे देखो, passes vertically above another aeroplane at an instant when the angle of elevation of the two planes from a point on the ground are 60, यानी कि 60 आपका फर्स्ट प्लेन के लिए होगा, ये ए वाले के लिए 60, और जो आपका सेकेंड वाला प्लेन है जो इसके वर्टिकली जस्ट नीचे है उसके लिए 45 डिग्री, ये होगा हमारे एलिवेशन एंगल। ये हमने मान लिया डी पॉइंट। ठीक, अब हमको फाइंड क्या करना है, तो ये हमारा डायग्राम बन गया। फाइंड द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द एरोप्लेन, ये आपका एरोप्लेन ए है, ये दूसरा एरोप्लेन, इनके बीच की जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो हमको क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। अब देखो यहाँ पर आपका ये ए से लेकर बी तक की टोटल हाइट हमारी कितनी है 5000 मीटर। ठीक, ये पूरा एलिवेशन एंगल हमारा कितना है 60, तो यहाँ से हम बी डी की लेंथ निकाल सकते हैं। ठीक, तो हमारा 1060 इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, यानी कि ए बी अपॉन बी डी। ठीक, 1060 की वैल्यू √3, ए बी हमारा दिया है 5000, बी डी हम कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक, तो बी डी इक्वल टू क्या आ जाएगा, बी डी इधर जाएगा √3 नीचे, 5000 अपॉन √3। ठीक, इसको हम रैशनलाइज कर लेते हैं, √3 मल्टीप्लाई किया तो हमारा आ गया 5000 इंटू √3 की वैल्यू हम कितनी यूज़ करेंगे 1.732 अपॉन नीचे हमारा 3 आ जाएगा 2886 मीटर। तो ये लेंथ हमें मिल गई 2886.6 मीटर। ठीक, अब हमें अगर ये वाली हाइट पता चल जाए, जो दूसरा प्लेन हमारा ग्राउंड से कितनी डिस्टेंस की कितनी हाइट पर है, अगर ये डिस्टेंस हमें पता चल जाए तो हम दोनों प्लेन के बीच की वर्टिकल डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम निकालेंगे पहले बी सी। अब देखो यहाँ पे हमारा एलिवेशन एंगल 45 है, बी डी की लेंथ हमें पता चल गई है, हमें क्या निकालना है बी सी। तो यहाँ पर हम रखेंगे 1045 इक्वल टू बी सी हमें फाइंड करनी है। ये हमारा कितना है 2886.6। ठीक, अब 1045 की वैल्यू क्या होती है हमारी 1, तो हम 1045 इक्वल टू बी सी अपॉन बी डी पुट कर देंगे। बी डी हमारा आ चुका है 1045 की वैल्यू 1, तो यानी कि बी सी की लेंथ हमारी कितनी आ गई 2886.6 मीटर। ठीक, अब हमें क्या कैलकुलेट करना है ए सी, यानी कि दोनों प्लेन के बीच की जो वर्टिकल डिस्टेंस, तो हमारी क्या हो जाएगी वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द एरोप्लेन, तो हमारी कितनी हो जाएगी 5000 माइनस 2886.6। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट है आपका 32 का ऑप्शन क्वेश्चन बी। अ टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ अ कैनाल। कोई टीवी टावर है, मान लिया हमारी ये रिवर है। ठीक, और इसके किनारे पर हमारा ये टावर क्या है खड़ा हुआ है। ठीक, ये हमारी क्या है रिवर। अब
फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द टावर, ये टावर है, अपोजिट एंड ये हो गया, ठीक। तो जिस पॉइंट पे हमारा टावर है उसके जस्ट अपोजिट टावर के द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60। यहाँ से अगर हम टॉप देखते हैं टावर का तो एंगल कितना बन रहा है 60 डिग्री, ठीक। फ्रॉम अ पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द सेम बैंक, इसी साइड जाना है, यानी कि हम 20 मीटर जब आगे बढ़ जाते हैं तब यहाँ से अगर हम टावर को देख रहे हैं इसके टॉप को तो हमारा एलिवेशन एंगल कितना बन रहा है 30 डिग्री, ठीक। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, तो हमको ये टावर की हाइट कैलकुलेट करनी है, एंड द विड्थ ऑफ द कैनाल, इस कैनाल की विड्थ फाइंड करनी है, ठीक। तो ये मान लिया हमारा ए पॉइंट, ये बी, ये सी एंड ये डी, ठीक। तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड करनी है हाइट। तो देखो यहाँ पर अगर हम ये ट्रायंगल देखें, ट्रायंगल ए बी सी, ठीक। यहाँ पर एलिवेशन एंगल हमारा कितना है 60 और हमारा ये बी ए हाइट और ये ए सी, तो ये हाइट h है, ये मान लिया हमारी क्या है x है कैनाल की विड्थ। तो हमारा 1060 इक्वल टू क्या हो जाएगा h अपॉन x, ठीक। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यहाँ पे क्या है 90 डिग्री का एंगल माना जाएगा। यहाँ पर 1060 √3 h अपॉन x, तो हाइट हमारी कितनी आ गई √3x, ठीक। अब सेकेंड वाले में अगर देखा जाए हमारा इस ट्रायंगल में BDA, ट्रायंगल BDA, यहाँ पर हमारा एलिवेशन एंगल 30 है, हाइट हमारी ये हो जाएगी, बेस हमारा कितना हो जाएगा 20 + x, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 1030 इक्वल टू h अपॉन 20 + x, ठीक। 1030 की वैल्यू 1 अपॉन √3 h इक्वल टू h अपॉन 20 + x, तो h इक्वल टू यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा 20 + x ऊपर जाएगा 20 + x अपॉन √3, ठीक। अब यहाँ पर देखो h, ये h दोनों हमारी क्या है सेम है, टावर की हाइट है, तो हम दोनों h की वैल्यूज़ को क्या कर सकते हैं इक्वल, यानी कि h इक्वल टू h, यानी कि √3x इक्वल टू 20 + x अपॉन √3, √3 यहाँ जाएगा मल्टीप्लाई हुआ तो हमारा क्या हुआ √3x मल्टीप्लाई √3 इक्वल टू 20 + x, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3x 20 + x, ठीक। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे 3x - x, ये आ गया हमारा 20, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 2x इक्वल टू 20, x इक्वल टू आ गया हमारा 10, x हमारा आ गया 10, x हमारा क्या था विड्थ ऑफ द कैनाल, तो यानी कि आपका एक आंसर आ गया विड्थ ऑफ द कैनाल, ये हो गया हमारा 10 मीटर, ठीक। अब हमें क्या बताना है हाइट ऑफ द टावर, तो टावर की हाइट यानी कि h निकालना है, तो यहाँ पे h इक्वल टू हमारा क्या दिया था √3x, x हमारा 10 आ गया, √3 की वैल्यू हम रख सकते हैं 1.73 क्वेश्चन में दिया है इंटू 10, तो आ गया 17.3 मीटर, ठीक। तो ये हो गई हमारी टावर की हाइट और ये हो गई विड्थ ऑफ कैनाल। नेक्स्ट है आपका 33 क्वेश्चन, द सम ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अनाया in mathematics and science is 28. Had she got 3 marks more in mathematics and 4 marks less in science, the product of marks obtained in the two subjects would have been 180. Find the marks obtained in the two subjects separately. देखो यहाँ पे क्या दिया सम ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन बाय अनाया इन मैथमेटिक्स एंड साइंस इज 20, तो यहाँ पर हमने मान लिया लेट मार्क्स ऑब्टेन इन मैथमेटिक्स, मैथ्स में मान लिया हमने x मार्क्स है और साइंस में हमारे हो गए y, ठीक। अब दोनों सब्जेक्ट का मार्क्स का टोटल जो है वो कितना है 28, यानी कि x + y इक्वल टू 28, x हमारे मैथ्स के मार्क्स हो गए, साइंस के हमारे y,
28 हो गया टोटल, फर्स्ट इक्वेशन बन गया। ठीक, उसके बाद क्या बोला है इसमें, हैड शी गॉट 3 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स एंड 4 मार्क्स लेस इन साइंस। अब मान लो हमारे मैथ्स में इसके 3 मार्क्स ज़्यादा आ जाते हैं, यानी कि x+3। ठीक, और ये मैथ्स में हो जाते हैं उसके, और साइंस में कितने हो जाते हैं, 4 मार्क्स लेस। पहले उसको y मिले थे, अब उसको 4 मार्क्स कम हो जाते हैं। ठीक, अगर ऐसा होता है, यानी कि मैथ्स में 3 मार्क्स इंक्रीज हो रहे हैं और साइंस में 4 मार्क्स रिड्यूस हो रहे हैं, तब दोनों मार्क्स अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, 180। सो द प्रोडक्ट ऑफ मार्क्स ऑब्टेन इन द टू सब्जेक्ट वुड हैव बीन 180। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, x+3 मल्टीप्लाई y-4 इक्वल टू 180। अब यहाँ पे अगर सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, xy प्लस 3y माइनस 4x माइनस 12 इक्वल टू 180। तो यहाँ पर कितना हो गया, xy प्लस 3y माइनस 4x इक्वल टू 180 प्लस 12। ठीक, यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा, xy प्लस 3y माइनस 4x इक्वल टू 192। ठीक, अब देखो यहाँ पर हमारा क्या दिया है, x प्लस वाई इक्वल टू 28। तो यहाँ पर x इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा, 28 माइनस वाई। तो यहाँ पर हम x की जगह 28 माइनस वाई पुट कर दें, यानी कि 28 माइनस वाई इंटू वाई प्लस 3y माइनस 4, x की जगह फिर पुट कर दिया हमने 28 माइनस वाई 192। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, 28y माइनस वाई स्क्वायर प्लस 3y माइनस 28 मल्टीप्लाई 4 किया तो कितना आ जाएगा, 112 माइनस माइनस प्लस 4y इक्वल टू 192। तो यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा, 28y प्लस का है, 3y प्लस का है, 4y प्लस का, यानी सारा हमारा ऐड हो जाएगा। 4 3 7, 7 एंड 28 35y माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू, अब ये 112 उधर जाएगा, ऐड हो जाएगा 192 प्लस 112। ये हमारा हो गया 304 माइनस वाई स्क्वायर 35y। ठीक, अब यहाँ पर अगर हम इनको उधर ले जाते हैं तो हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा, हमारा इक्वेशन बन जाएगा, इधर गया y प्लस का हो जाएगा वाई स्क्वायर 35y माइनस का और प्लस का 304। अब हम इसको स्प्लिटिंग मेथड्स के थ्रू सॉल्व करेंगे और y की वैल्यू निकाल लेंगे, यानी कि 304 के हम ऐसे फैक्टर करें जिनको ऐड करने पे हमारा क्या आ जाए, 35। तो यहाँ पे 2 से किया हमने, तो इसके फैक्टर हो गए हमारे, ये हमारे देखो 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 एंड 19। ठीक, एंड 16 प्लस 19 35। ठीक, तो यहाँ पर हमारे फैक्टर हो जाएंगे वाई स्क्वायर माइनस 19y प्लस 16y प्लस 304। ब्रैकेट ओपन किया तो हमारा कितना हो जाएगा, माइनस 19y माइनस 16y प्लस 304। अब यहाँ पर y हमने कॉमन ले लिया, y माइनस 19 माइनस 16 लिया, y यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा, 19। अब y माइनस 19 हमने कॉमन ले लिया, ये हो गया y माइनस 16। तो y माइनस 19 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 19, y माइनस 16 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 16। अब y हमारा 19 भी हो सकता है, y हमारा 16 भी हो सकता है। ठीक, अब हमारा x इक्वल टू क्या था, 28 माइनस वाई, यानी कि अगर हम y हम 19 लेते हैं तो 28 माइनस 19, तो हमारा कितना आ जाएगा, 9। ठीक, अगर हम y हम 16 लेते हैं तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 12। ठीक, तो यानी कि हमारा x जो है वो 9 या 12 हो सकते हैं और y हमारा 19 या
16 हो सकता है। लेकिन अब ये पेयर कैसे बनेगा, देखो टोटल मार्क्स हमारा क्या है 28, यानी कि अगर x हमारा 9 होगा तो y हमारा 19 होना चाहिए, यानी कि मैथ्स में अगर इसके कितने आ रहे हैं 9 तो साइंस में 19 होंगे, या फिर हो सकता है 12 एंड 16, मैथ्स में 12 एंड साइंस में 16, टोटल हमारा कितना होना चाहिए 28। और इस तरह से हम इसको क्रॉस चेक कर लेंगे। नेक्स्ट है आपका सॉल्व फॉर x 150 अपॉन x प्लस 18 इक्वल टू, ये आपका 33 का बी पार्ट है, 10x प्लस 15x और यहाँ पर x नॉट इक्वल 0। तो यहाँ पर हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर x 1 1, तो एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा x, तो हमारा कितना हो जाएगा 150 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 18x। यहाँ पर भी हमारा एलसीएम x, तो हमारा कितना हो जाएगा 10x स्क्वायर प्लस 15, x कैंसिल, तो हमारा कितना हो गया 150 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 18x, यहाँ पर 10x स्क्वायर प्लस 15। अब ये सारा पार्ट हम इधर लाते हैं तो क्या हो जाएगा 10x स्क्वायर प्लस 15 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 18x माइनस 150, ठीक। तो हमारा कितना हो जाएगा 10x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 9x स्क्वायर, 15 प्लस का है 150 माइनस का है, तो यहाँ पर हमारा पहले हम माइनस 18 रख लें, अब हमारा कितना हो जाएगा माइनस का 135, ठीक। ये हमारा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो पूरे क्वेश्चन को हम 3 से डिवाइड कर दें तो हमारा क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 3 4 12 3 5 15, ठीक। फर्दर भी हम 3 से सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो हमारा कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15, ठीक। अब हमारा इसको हम सॉल्व करेंगे, इजी हो जाएगा। अब 15 के हमें 2 फैक्टर करना है, जिनको माइनस करने पे हमारा 2 आ जाए, तो हमारा 5 and 3 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3x माइनस 15, तो हमारा क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस माइनस प्लस 3x माइनस 15। यहाँ पर हमने x कॉमन लिया तो क्या हो जाएगा x माइनस 5 प्लस 3, यहाँ पे कॉमन लिया x माइनस 5। अब x माइनस 5 को हमने कॉमन ले लिया तो क्या आ जाएगा x प्लस 3, ठीक। तो x माइनस 5 इसको तो अगर 0 लेते हैं तो हमारा x कितना आ जाएगा 5, और x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस 3, ठीक। अब यहाँ पर देखो हमारा दिया क्या था x इज नॉट इक्वल टू 0, तो हमारी x की वैल्यू क्या हो सकती है, तो 5 या फिर माइनस 3। ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 34। इफ AD and PM are median of triangle ABC and PQR, कोई हमारे ट्रायंगल दिए हैं ABC एंड आपका दूसरा ट्रायंगल दिया है PQR, 2 ट्रायंगल दिए ABC एंड PQR। AD एंड PM यानी कि ABC का मीडियन क्या है AD, ठीक ठीक। अब ये हो गए हमारे दोनों ट्रायंगल के मीडियन। आपको दिया क्या है ABC इज सिमिलर टू PQR, ठीक। देन प्रूव दैट, हमें प्रूव क्या करना है AB अपॉन PQ, AB अपॉन PQ एंड AD अपॉन PM, ठीक। तो यहाँ पर देखो अगर हमारे दोनों ट्रायंगल हमारे सिमिलर दिए हुए हैं तो हमारे एंगल क्या होंगे, इनके इक्वल होंगे। दिया है ABC सिमिलर PQR, क्या क्या है ABC एंड PQR, दोनों ट्रायंगल हमें क्या दिए सिमिलर दिए, तो हमारा एंगल B और एंगल Q क्या होंगे हमारा बराबर होगा, एंगल B इक्वल टू एंगल Q, और एंगल जो हमारा A है, ठीक है, वो एंगल P के बराबर है, ठीक। एंगल P और A बराबर है, और आपका देखो एंगल A बराबर होगा P के, B बराबर होगा Q के
एंड एंगल सी बराबर होगा एंगल आर के, ठीक। तभी ये दोनों हमारे क्या है, ट्रायंगल सिमिलर है, ठीक। अब सिमिलर है तो हमारी साइड्स क्या होंगे, सारे प्रोपोर्शनल होंगे, यानी कि ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर एंड सी ए अपॉन आर पी, ठीक। हमारी साइड्स क्या होंगी, प्रोपोर्शनल में होंगी, ठीक। अब यहाँ पर जो हमारा ए डी है, ठीक, ये क्या हो रहा है, मीडियन है, यानी कि बी सी का अगर हम हाफ कर दें, यानी कि डी हमारा क्या है, मीडियन, यानी कि बी सी को क्या कर रहा है, ये डिवाइड कर रहा है। यहाँ पर हम बी सी की जगह क्या लिख सकते हैं, अगर हम हाफ बी सी कर दें और यहाँ पर हाफ क्यू आर कर दें तो ये हमारा किसके बराबर आ जाएगा, ए बी अपॉन पी क्यू। हाफ बी सी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, बी डी एंड क्यू एम, ठीक। अब देखो अगर हमारे ये ट्रायंगल लेते हैं हम ए बी डी और हमने लिया ट्रायंगल पी क्यू एम, ठीक, दोनों ट्रायंगल लिए। अब यहाँ पर देखो हमारी दो साइड्स भी क्या हैं, प्रोपोर्शनल आ रही हैं, ठीक। एंगल बी एंड एंगल क्यू भी हमारा क्या हो गया, इक्वल हो गया, ठीक। तो यानी कि हमारे ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर, यानी कि हमारा ट्रायंगल ए बी डी विल बी सिमिलर टू पी क्यू एम, ठीक। अब दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो हम लिख सकते हैं ए बी अपॉन पी क्यू एंड ए डी अपॉन पी एम, ठीक, क्योंकि हमारी साइड्स क्या हो जाएंगी, प्रोपोर्शनल हो जाएंगी। इस तरह से हम इसको प्रूव कर देंगे। नेक्स्ट है आपका सेक्शन ई पार्ट, जिसमें हमारे 3 केस स्टडी क्वेश्चंस होते हैं। तो केस स्टडी फर्स्ट आपका देखो इस तरह से दिया है, ची दिया है और आपको इस तरह से दिए हैं, आपको ए बी सी ये आपको फिल करनी है। यहाँ पे सबसे पहले आपको बताना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, ठीक। तो ए हमारा मेन नंबर होगा जिसको हम, अब ये हमारे क्या होते हैं, फैक्टर्स होते हैं जिससे हम इसको डिवाइड करते जाते हैं और हमारा आगे चलता जा रहा है। यानी कि ए को अगर हमने 5 से डिवाइड किया होगा तो हमें ये नंबर मिला होगा। तो हमें ए अगर वापस चाहिए तो हम क्या करें, 5 एंड 4823 का क्या कर दें, मल्टीप्लाई जाएगा, ए इक्वल टू 5 इंटू 4823। तो आपका कितना आ जाएगा, तो आपका ए कितना हो गया, 24,115, ये हो गया 24,115, हमारा ए मिल गया। अब हमको फाइंड आउट करना है बी। तो देखो आपका 371 4823 बी, यानी कि हम 4823 को जब हम 371 से डिवाइड करेंगे तो हमें बी मिलेगा। तो हम यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं, 4823 डिवाइड बाई 371, ये 1 टाइम जाएगा तो ये 3, ठीक। तो हमारा बी कितना हो गया, 30, तो ये हो गया हमारा 30। इसके बाद हमें फाइंड करना है सी, यानी कि हम 371 को जब 7 से डिवाइड करेंगे तो हमें सी मिल जाएगा, 3 से 21, तो सी हो गया हमारा 53, ठीक। अब हमें क्या बताना है, राइट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 24115। तो देखो हमारा ए क्या था, 24115, ये हमारे क्या थे, फैक्टर्स थे। तो हम कैसे रखेंगे इसके, 24115 के हमारे फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, जो भी हमारे इधर वाले होंगे वो हमारे क्या हो जाएंगे, फैक्टर, यानी कि 5 देन 371 देन 7 एंड 53, तो ये हो जाएंगे हमारे ऑप्शन, ठीक। इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा। केस स्टडी 2, तो यहाँ पर हमें एक सिटी टाइप से दी गई है, स्ट्रीट दिए गए हैं। स्टडी 2 क्या है, इन अ चार्मिंग देयर इज अ स्ट्रीट कॉल्ड मैपलवुड एवेन्यू वेयर द हाउसेस आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 49। कोई मैपलवुड एवेन्यू है जहाँ पर 1 से लेकर 49 तक क्या है, हाउस नंबर अलॉट किए गए हैं। A community group has decided to undertake a green renovation project aiming to install solar panels on the houses, ठीक। तो यहाँ पे सबसे पहला आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, हाउ मैनी हाउसेस आर देयर ऑन द मैपलवुड एवेन्यू। तो देखो यहाँ पर 1 से लेके 49 तक है, तो यानी कि टोटल नंबर ऑफ हमारे हाउस कितने हो जाएंगे, 49, ठीक।
सेकेंड पार्ट पूछा है द हाउस नंबर फॉलो एंड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म। देखो फर्स्ट टर्म हमारा क्या होगा 1 2 3 इस तरह से 49 है, यानी कि ए हमारा 1 हो जाएगा। एंड कॉमन डिफरेंस, तो यहाँ पर 1 1 के गैप है, यानी कि डिफरेंस हमारा कितना आ जाएगा 1। ठीक, नेक्स्ट आपको पूछा गया है इसमें इफ द ग्रुप वांटेड टू कैलकुलेट द सम ऑफ ऑल हाउस नंबर 1 to 49 हाउ मच वुड दैट बी। तो यहाँ पे देखो हमें एस एन निकालना है। अब नंबर हमारे कितने हैं 49, यानी कि n अपॉन 2। अब यहाँ पर हमें फर्स्ट एंड लास्ट टर्म लेके कर सकते हैं a प्लस एल से, यानी कि 49 अपॉन 2, फर्स्ट टर्म 1 लास्ट टर्म 49, तो हमारा कितना आ जाएगा 49 अपॉन 2 इंटू 50 आ जाएगा आपका 1225। ठीक, ये हो गया हमारा आंसर। व्हाट इज द सम ऑफ द हाउस नंबर बिटवीन 15 एंड 30। 15 से लेकर 30 तक हाउस नंबर का सम कितना होगा। तो यहाँ पे देखो हमारे पहले n निकाले, n हमारा कितना हो जाएगा 30 माइनस 15 प्लस 1, क्योंकि 15 तो हमारा ऑलरेडी लेना पड़ेगा 1, बाकी हम 30 15 माइनस कर देंगे तो हमारे बीच के नंबर आए, यानी कि हमारे 16 हाउसेस। ठीक, अब सब निकालना है तो S16 निकालना है, यानी कि हमारा 16 अपॉन 2। फर्स्ट टर्म हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, फर्स्ट टर्म हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे 15 एंड लास्ट टर्म क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा 30। ये हमारा कितना आ जाएगा 360, ये हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट है आपका केस स्टडी 3। आरव एंड आशिमा आर ब्रदर एंड सिस्टर एंड on Ashima birthday, Arav gives her a bag filled with 8 red toffees, यानी कि हमें उसने क्या दी है 8 red toffees, 10 green toffees and 6 blue toffees। ठीक, 3 कलर की टॉफीज दी है। Asma decides to randomly draw a toffee from the bag. She wants to find the chances of picking a toffee of specific color and asks the following question. What is the probability of getting a green toffee? तो देखो टोटल टॉफ़ी हमारी सारी टॉफ़ी मिक्स कर दी गई है, तो टोटल हमारी कितनी हो जाएंगी, टोटल टॉफ़ीज़ 8 प्लस 10 प्लस 6 यानी कि 24। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ग्रीन टॉफ़ी, ग्रीन टॉफ़ी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमें, तो ग्रीन हमारी कितनी टॉफ़ी है 10, यानी कि हम कितनी बार भी अगर निकालें 10 से ज़्यादा तो हमारी ग्रीन टॉफ़ी नहीं बाहर आएंगी ना, यानी कि 10 अपॉन टोटल टॉफ़ी 24। ये आ गया हमारा, इसको 2 से डिवाइड कर दें तो 5 अपॉन 12, तो ये हो जाएगी हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन टॉफ़ी। नेक्स्ट इसे पूछा है इसमें व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लू टॉफ़ी। तो ब्लू टॉफ़ी हमारे पास देखो कितनी है, ब्लू टॉफ़ी की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, ब्लू टॉफ़ी कितनी है टोटल 6, टोटल टॉफीज हमारी 24, तो 6 अपॉन 24 यानी कि 1 अपॉन 4। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉन रेड टॉफ़ी, तो नॉन रेड टॉफ़ी यानी कि ग्रीन और ब्लू हो सकती है, तो नॉन रेड में हमारी कितनी आ जाएंगी 10 ग्रीन प्लस 6 ब्लू, यानी कि 16 हो जाएंगी जो हमारी नॉन रेड होंगी। ठीक, तो हमारी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 16 अपॉन टोटल टॉफीज, तो यानी कि 4 4 16 4 6 अपॉन 3। ठीक, तो ये हो गया हमारा। What is the probability of getting a red और a green toffee। ठीक है, तो यहाँ पे जो बताना है हमें गेटिंग a red और a green, यानी कि रेड भी हो सकती है ग्रीन, तो हमारी रेड कितनी है 8, ग्रीन कितनी है 10, तो रेड और ग्रीन यानी कि हम टोटल टॉफी कर दें रेड और ग्रीन मिला के, चाहे 8 चाहे रेड आ जाए चाहे ग्रीन, तो यानी कि ये हो गई 18। तो प्रोबेबिलिटी हमारी कितनी हो जाएगी रेड और ग्रीन वाली 18 अपॉन 24, 6 3 6 4 3 अपॉन 4। तो आपका लास्ट जो सेक्शन था इसका डी फिनिश हो गया। तो आपका जो मैथ्स का कंपार्टमेंट पेपर था मैथ्स का सीबीएसई बोर्ड 2008 ऑल ओवर फिनिश हो गया। आप सॉल्यूशंस चेक कर सकते हैं और आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपने कितने मार्क्स का सही किया है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल रहा होगा। तो इसके जो बाकी वीडियोस हैं अगर वो आप देखना चाहते हैं तो चैनल पे जाके देख सकते हैं, आपको साइंस का भी मिल जाएगा और आपके जो बोर्ड एग्ज़ाम्स के पेपर थे वो भी आप देख सकते हैं।
तो आई तो अगर ये वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल रहा, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।